आगरा एतमादपुर विधानसभा से बड़ी खबर। दिनांक 29 मार्च 2021 दिन रविवार को एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में भीम आर्मी की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक उस पाक को लेकर आयोजित की गई, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पिछले लगभग 30 वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि वे इस पार्क का सौंदर्यीकरण कराना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते इस कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पार्क की दुर्दशा लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार विभागों द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समस्त क्षेत्रवासियों एवं भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने इस विषय को गंभीरता से उठाते हुए जल्द समाधान की अपेक्षा जताई। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव नजदीक है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में अपने एक भाषण में कहा था कि प्रदेश में स्थित बाबा साहब के सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, जिसमें बाउंड्री वॉल, छत निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था शामिल होगी। हमारा समाज इकट्ठा नहीं है। जब तक हम समूह में एकत्रित नहीं होंगे तब तक हमारी बात को कोई सुनेगा नहीं, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे कमिश्नर साहब हो, कोई भी हो। जब तक हम आज ये मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई है, कल हमारे घरों का नंबर आएगा और ये बात तय है। क्योंकि समाज हमारा सोया हुआ है। हमारा समाज जब तक एक साथ नहीं होगा तब तक हमारे साथ रोज यही दुर्व्यवहार होना है। इसे एक साथ खड़े नहीं हो पा रहे, इसी वजह से आज हमारे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है। अरे तो मुझे लगता है करीब 10 साल से तो मैं भी यहाँ आता जाता रहता हूँ इस मूर्ति को देखते हुए। 10 साल तो मुझे भी हो गई। और मैं थे हमारे सौभाग्य हैं कि जो कि मंडलाध्यक्ष, मंडल सचिव, पदाधिकारी भीम आर्मी के उपस्थित हैं। भाई आप लोगों को कहें क्या है, वो हो सकता है कि हमारे बाबा साहब के सपने को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो और अच्छी बात है। वहीं आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर ने भी हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा था कि संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं और कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। अपने क्षेत्र की घटनाओं की खबरें भेजे व्हाट्सएप के माध्यम से 9410690139। लेखक व संपादक अनिल कुमार, ब्लू इंक वॉइस डिजिटल मीडिया। ये जानकारी ग्राउंड रिपोर्टिंग एवं स्थानीय स्रोतों से जनहित में संकलित की गई है। पहली बात तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप लोग मेरे बुलाने पे यहाँ पे आए, क्योंकि हमारे पीछे जो पार्क है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का पार्क है, पिछले 40 वर्षों से यहाँ पे ऐसे ही क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। पहले यहाँ पे तालाब था, तालाब भी घोषित नहीं हुआ और हमारी जो मूर्ति है वो भी काफ़ी खंडित हो रही है, आपको पीछे दिखाई दे रही होगी। जय भीम साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ गुलाब नगर में, जहाँ पर एक विशेष मीटिंग का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें माननीय भीम आर्मी अध्यक्ष रिंकू सेठ जी पहुँचे हैं और बहुत सारे पदाधिकारी और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं और क्या बातें हुई। तो सर, ये मीटिंग क्यों रखी गई और को लेकर ये लोग आज इकट्ठे हुए हैं? आज टेढ़े बगिया नारायण में जो राजीव नगर, यहाँ पे परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा, ये करीब 30-35 साल पुरानी प्रतिमा यहाँ लगी है। ये क्या है कि जो शासन प्रशासन है उसकी इस प्रतिमा पर नज़र नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है, नज़र तो पड़ी, लेकिन ये ज़मीन है यहाँ पे, ये ज़मीन का विवाद जो चल रहा है उसमें अभी लोगों से बात की हम लोगों ने, तो उनके अभी तथ्य उजागर नहीं हुए हैं कि वो ज़मीन वास्तविक है क्या। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ज़मीन तालाब की है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ज़मीन तालाब की पहले थी अब नहीं है, तो इसमें कुछ संशय है। इन लोगों ने पूर्व में कुछ अपनी कार्रवाई भी की है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये स्थिति क्या है। अभी हमने लेखपाल जी से जो बात की थी, क्षेत्रीय लेखपाल है यहाँ के, तो वो कह रहे हैं कि मैं उस गाटा संख्या को देख के आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं बता पाया है। अब मेरा लोगों से, यहाँ के जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग तहसील आ जाएँ, एतमाद पर हम भी चलेंगे, तो एसडीएम साहब से बात करेंगे भाई कि जो बाबा साहब की पार्क इस स्थिति में है, इस ज़मीन की पैमाश करा के जो तालाब की ज़मीन आप बता रहे हो, इस ज़मीन का एक मूल्यांकन किया जाए कि ज़मीन वास्तविक है किसकी। अगर तालाब की ज़मीन है तो फिर तालाब खुदवाया जाए,
क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा इस पर अवैध कब्जा भी किया गया तालाब की ज़मीन पर। अगर तालाब है तो, अगर नहीं है तो इस पार्क का सौंदर्यीकरण कराया जाए। जैसा कि सर ना योगी जी हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि ना जितने भी पार्क हैं, जितनी भी मतलब बाबा साहब से संबंधित हैं पार्क जो भी है, उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। किंतु अब जैसा कि हम देख रहे हैं अपने सामने कि कोई सौंदर्यीकरण अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारे पार्क अभी भी ऐसे पड़े हैं, मतलब जिनका रखरखाव नहीं हो रहा है, ना छत बनी है, ना सौंदर्यीकरण हुआ है। उस पर क्या कहना है? अभी हम कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हुआ था उसके संबंध में ही हम लोग डीएम साहब आगरा को एक लिखित में अपना एक ज्ञापन दे के आए थे कि आगरा ज़िले के अंदर जितनी भी अम्बेडकर पार्क हैं उन सभी का सौंदर्यीकरण आप लोग कराइए। उसमें हमने जो सरकार के द्वारा जो लेटर जारी हुआ था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो कहा गया था कि बाउंड्री वॉल और बाबा साहब की प्रतिमा की छतरी हम लोग बनवाएंगे, तो हमने वो लेटर भी साथ में लगाया है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम लोग ये आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि डीएम साहब एक बार इसमें पुनः संज्ञान लेकर सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा फिर हम लोगों को फिर आंदोलन करना पड़ेगा। जैसा कि सर अभी कुछ टाइम बाद 14 अप्रैल आने वाली है और उसके मद्देनज़र बहुत सारे बहुजन समाज के लोग, अम्बेडकरवादी लोग की मतलब उनकी जो सब भावनाएं हैं और जो जगह है, जैसे कि ना अभी इस समय सोफटा पे जो अम्बेडकर पार्क है उसके सामने अभी भी पानी भरा हुआ है और मेला लगने वाला है 14 तारीख से, मतलब 13-14 तारीख से मेला स्टार्ट हो जाता है टिडविया में। तो उस संबंध में क्या कहना कि जितने भी मतलब बाबा साहब की मूर्तियाँ पूरे आगरा में बहुत सारी जगह जहाँ पानी भरा है, गंदगी है, तो उस पर क्या कहना, नगर निगम कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा जिससे वो ये हालात जो ठीक हो सके? देखो, नगर निगम आगरा पर तो बहुत से सवाल खड़े होते हैं। नगर निगम आगरा के द्वारा मेरे ख्याल से आगरा के अंदर कोई सही कार्य नहीं कराया जा रहा है। वो सारे काम विवादित करते हैं और अच्छी दिशा में कार्य नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भीम आर्मी बहुत जल्दी नगर निगम को घेरने का कार्य करेगी, क्योंकि हमारी जो बहुजन समाज की जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो आगरा में ही निवास करती है। तुम्हारे लोगों की बस्तियों में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, बहुत से लोग परेशान हैं। और 14 अप्रैल आ रही है, मैं तो नगर निगम के अधिकारियों से भी ये कहना चाहूँगा कि वो भाई समय रहते हुए पार्कों का सौंदर्यीकरण करा लें, अन्यथा वो जवाब। आगरा की मेयर जो हैं हेमलता देवराकर जी, उन्होंने मीडिया के माध्यम से आरोप लगाया, जो नगर आयुक्त उन पे लगाया था कि ये लोग कार्य नहीं करा रहे हैं, हम पूरी जिम्मेदारी से करवाना चाह रहे हैं, लेकिन जो कुछ अधिकारी हैं वो इन कार्यों को पूर्ण नहीं करा रहे हैं और ना होने दे रहे हैं। तो उस पर क्या कहना है उनका? तो संवाद ये है कि हम तो कराना चाहते हैं लेकिन नगर आयुक्त करने नहीं दे रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे मुद्दे थे उन्होंने जो अपने रखे। देखो, ये भ्रष्टाचार की बात है, अगर वो कह रही हैं तो भाई वो कहते हैं ना कि हल्ला मचा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, 3 इंजन की सरकार, तो सब उन्हीं के लोग बैठे हैं। उसके बाद ये पीड़ते हैं तो बड़ा हंसी आती है कि भाई ऐसी पार्टी में ऐसा भी हो रहा है। तो भाई कहना कुछ है और करना कुछ है। जब वो इस नगर की अध्यक्ष हैं तो अगर वो नगर आयुक्त तो सही से काम नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो लिखित में उनको दें कि वो हटवा दें, दूसरे नगर आयुक्त यहाँ पे आएंगे। भाई फुल पावर में है वो लोग, तो वो किससे शिकायत करेंगे? मुख्यमंत्री जी को लिखें। सर ऐसा है, हम अभी 1-2 दिन बाद ही, जैसे ही अप्रैल का महीना लगेगा, हम डीएम साहब से एक बार पुनः मिलेंगे कि डीएम साहब, हमने आपको ये ज्ञापन दिया था कि जो 14 अप्रैल आ रही है और 14 अप्रैल हमारे मसीहा का जन्मदिन है, तो भाई उसके लिए हमने ज्ञापन दिया था कि सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण, रंगाई पुताई का कार्य कराया जाए। लेकिन उसमें अभी तक आपकी तरफ से क्या प्रोग्रेस की, इस बारे में उनसे पूछेंगे और जवाब मांगेंगे कि आपने इसमें क्या कार्रवाई करवाई। और देखो, शासन प्रशासन तो ये है कि सरकार के सहारों पर ही चलता है। सरकार और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई पार्कों का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी किसी पार्क का सौंदर्यीकरण हुआ है। या तो मुख्यमंत्री जी अपनी बात को वापस ले लें कि भाई मैंने गलत कह दिया, लेकिन इस तरीके से समाज को गुमराह ना करें। अगर उन्होंने सही कहा है तो इस पर फिर अमल किया जाए और कार्य करवाया जाए, क्योंकि 14 अप्रैल नज़दीक है। अगर 14 अप्रैल तक ये कार्य नहीं करा पाते तो फिर ऐसी थोतली बातें कहने से कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं फिर मुख्यमंत्री जी का भी मजाक बन के रह जाएगा। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी। साथियों, आपने संवाद सुने भीम आर्मी जिला अध्यक्ष रिंकू सेठ जी के। इस समय मैं मौजूद हूँ गुलाबनगर नराइच आगरा में। साथियों, दिखाना चाहूँगा जो पार्क था जिस संबंध में ये
जो पार्क के लिए मीटिंग की गई है वो यह आप देख पार्क रहे हैं है, ब्लू बाबा वॉइस साहब की ये डिजिटल प्रतिमा लगी है, मीडिया। वो पूरी तरीके से चैनल को क्षतिग्रस्त है। और सब्सक्राइब, फॉलो और मुख्यमंत्री शेयर योगी करें। आदित्यनाथ जी का कहना है कि मीरा सभी सलाम। जो अम्बेडकर जी के जो पार्क हैं सभी पार्कों का छत बनवाई जाएगी, सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, किंतु आप देख सकते हैं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। और जगह का आप देखिए गंदगी कितनी है, अनदेखी पूरी तरीके से देखी जा सकती है। और हम जो पार्कों के लिए दिशा निर्देश हैं उन्हें पूरा किया जाए, क्योंकि आने वाली 14 अप्रैल और जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं भावनाएं आहत ना हो, इसलिए विनम्र निवेदन है अधिकारियों से कि उन पार्कों का सौंदर्यीकरण कराएं। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं ब्लू वॉइस डिजिटल मीडिया। धन्यवाद। Subscribe for more content.